काफी हद तक विपक्ष एकजुट हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ बड़े चेहरे अकेले ही चुनावी मैदान में मोदी सरकार का सामना करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। उन्हें बात कर लें जगन मोहन रेड्डी की बात कर लें, केसीआर की बात कर लें, नवीन पटनायक की बात कर लें, या बात कर लें मायावती की, या बात कर लें ओवैसी की। ये चेहरे अभी भी अकेले हैं और एनडीए और इंडिया की लड़ाई से बिल्कुल अलग अपने आप को रख कर अलग ही कोई रणनीति के तहत अपना जनाधार जुटाने में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच अचानक से चर्चा ये होनी शुरू हो गई कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर मायावती और ओवैसी अगर साथ आ जाते हैं तो क्या इंडिया और एनडीए के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ये बन सकते हैं। जी हाँ, फिलहाल तो इस मसले पर ना तो ओवैसी ने कोई बात रखी, ना ही मायावती ने कोई बात रखी और ना ही मीडिया में कोई बात हो रही है, लेकिन हर एंगल को आपके सामने रखना चाहते हैं, हर बातों को आपके सामने रखना चाहते हैं कि कल को ये ना रहे कि कयास कोई छूट जाए। तो आज की अपनी इस रिपोर्ट में बात करेंगे बसपा यानी बीएसपी और एआईएमआईएम पार्टी अगर गठबंधन करती है तो एनडीए और इंडिया को कितना नुकसान होगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि लोकसभा चुनाव और खासकर मायावती की बसपा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचे। तो राजनीतिक जानकार बताते हैं कि बीएसपी और एआईएमआईएम का गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हुआ तो फायदा होगा। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ओवैसी ने अखिलेश के सवालों को घेर रखा है, यानी कि अखिलेश ने पहले ही कुछ ऐसा कर रखा है जिसकी वजह से सवालों के कटघरे में है। दूसरी तरफ वह विधानसभा और निकाय चुनाव के नतीजों का जिक्र कर रहे थे। इससे वे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी ने इन चुनावों में सपा को कितना नुकसान पहुंचाया था। उधर बसपा प्रमुख ने यूपी समेत कई राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने कुछ राज्यों में गठबंधन करने का चुनाव लड़ने का फैसला लिया। बसपा और एआईएमआईएम किसी भी चुनाव में उतरने में सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी और सपा का होता है। यदि दोनों दल गठबंधन करते हैं तो बीजेपी को चुनावी गणित बिगड़ सकता है। गौर करने वाली बात है कि बीजेपी का चुनावी गणित बिगड़ सकता है। जी हां, बसपा प्रमुख लगातार चुनाव को लेकर एक्टिव है। बीते दिनों दिल्ली में यूपी समेत देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की गई थी। ओवैसी की पार्टी यूपी के मुस्लिम क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने में जुटी है। ओवैसी संसद सत्र के बाद यूपी के मुस्लिम जिलों में चुनावी दौरे पर भी थे। पदाधिकारी की बैठक भी करने गए थे, खबरें हैं। लेकिन वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो राजनीति में किसी भी गठबंधन और संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बसपा एआईएमआईएम अगर एक साथ नहीं आए तो मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव दिख सकता है। जी हाँ, बसपा और ओवैसी का यूपी में राजनीतिक समझौता अगर होता है, जिस तरीके से अखिलेश पर ओवैसी ने मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया, उससे फायदा बसपा को होगा। वहीं मायावती ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर ओवैसी वोट बैंक पर सेंधमारी की कोशिश की है। तो यानी कि यह फायदा दोनों ही दलों को हो सकता है। अब जब होगा फायदा तो साथ क्यों नहीं आ रहे, सवाल ये भी है। एक समय पर ओवैसी मायावती को बड़ी नेता बता चुके हैं खुले तौर पर, ऐसा नहीं कि कोई बातें छुपाई हों। मायावती की खुलकर तारीफ की जा चुकी है पहले ओवैसी के द्वारा। यूपी में 19.26% मुस्लिम आबादी है, वहीं ओबीसी वोटर 36% से जाता है। ऐसे में सभी दल मुस्लिम और ओबीसी वोटर्स को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही हैं। चुनाव में 8% पसमानदा मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया था, ऐसा सीएसडीएस की एक रिपोर्ट थी 2022 के चुनाव में। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय अगर हवा बदलनी है तो कहीं ना कहीं पसमानदा मुस्लिम जो 18% है उत्तर प्रदेश कुल आबादी में, उनको साथ जोड़ना होगा। बीजेपी जो काम कर रही है वह काम अगर बसपा और ओवैसी साथ मिलकर करते हैं तो फायदा किसको होगा? जी हाँ, फायदा होगा ओवैसी और मायावती दोनों दलों को। तो ये खबर थी, थोड़ी बहुत टूटी फूटी जानकारी थी, लेकिन हाँ, कुल मिलाकर ऐसी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी बहुत बड़ा है और उसको भी ध्यान रखना जरूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं, राम मंदिर का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है और ऐसे में अल्पसंख्यक को साधने का सही समय है। मायावती की चुप्पी, ओवैसी का थोड़ा बहुत डर और अखिलेश का निशाना साधना वोटों का बिखराव दिखा रहा है। और ऐसे में पसमानदा मुस्लिम भी बड़ी संख्या में बीजेपी की ओर कूच कर रही हैं। ये विधानसभा चुनाव से साफ पता चल गया था। तो उत्तर प्रदेश में अगर कुछ बड़ा खेला करना है तो ओवैसी और मायावती अगर साथ आते हैं तो बात बन सकती है। और अगर यही दोनों दल इंडिया दल के साथ जुड़ जाते हैं तो सोने पर सुहागा होने वाली बात हो सकती है। लेकिन ओवैसी पहले ही इंडिया दल को कह चुके हैं कि भाई वो तो राजघरानों का एक दल है, वहाँ पर अमीरों की चलती है,
दूसरी तरफ मायावती भी इंडिया दल को ठुकरा चुकी है, वहां से भी बसपा साफ कह चुकी है कि गठबंधन नहीं होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर बसपा और एआईएमआईएम साथ आ गए तो नज़ारा कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि ओवैसी भी अगर अकेले उतरेंगे तो बिखराव होगा, मायावती भी अकेले उतरेंगी तो वोटों का बिखराव होगा। तो क्यों ना एक तीसरा विकल्प जनता को दे दिया जाए, खासकर मुस्लिम और ओबीसी वोटर्स को। आप अपनी राय इस मसले पर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।